एक हमने देखा हुआ है कि बहुत लोग, चूँकि हमारे यहाँ काफ़ी सारे घरेलू इलाज होते हैं, हम रतन जोत की राख लगा देते हैं, टूथपेस्ट लगा देते हैं, इंक लगा देते हैं, कुछ तो घी लगा के आते हैं। मैंने ऐसे भी मरीज़ देखे हुए हैं जो गोबर लगा के आते हैं, कुछ लोग बटर लगा के आते हैं और आटा लगा के आते हैं। सो ये सब चीज़ें हमने देखी हुई हैं अपने एक्सपीरियंस। जब हम अपने बर्न यूनिट में काम करते थे तो हमारे पास इस टाइप के मरीज़ आते थे जो ये सब जलने वाली ज़ख्म पे लगा के आते थे। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ख्याल रखिए कि ये सब चीज़ों से इन्फेक्शन का डर होता है और जो सुपरफिशियल बर्न होता है वो डीप हो जाता है। इन्फेक्शन होने से ज़ख्म बुरा हो जाता है और आपके शरीर में भी इन्फेक्शन फैल सकता है। इसलिए मैं बहुत ज़ोर लगा के कहूँगा कि ये सब चीज़ों को बिल्कुल ही ज़ख्म पे नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि टूथपेस्ट लगाने से और इंक लगाने से काफ़ी राहत मिलती है, थोड़ी ठंडक मिलती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जितने हैं इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, क्योंकि ये सब स्टेराइल मटेरियल नहीं है, इसलिए इसको मत लगाइए। और यदि मान लो आपको ठंडक चाहिए तो रनिंग वाटर लगाइए, उससे भी उतनी ही ठंडक मिलेगी जितना टूथपेस्ट और इंक से मिलेगी। जलने के बाद कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ करनी चाहिए और कैसे यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले जलने के बाद सादा पानी, जो टैप वाटर कहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। उसको हमको यूज़ करना चाहिए एज ए फर्स्ट एड मेडिकेशन। बर्फ़ बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए, उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। और सादा पानी जो नल में निकलता है उसको यूज़ करें। इसको 15 से 20 मिनट तक ही यूज़ करें। इसको बोलते हैं रनिंग वाटर में 15 to 20 मिनट यदि रखेंगे तो इसका जो जलने का असर है कम हो जाएगा। या फिर तब तक ही यूज़ करें जब तक कि जलने की जो तकलीफ़ है वो कम नहीं हो जाती। ये तो है सबसे पहला तरीका। दूसरा है, जब जलन कम हो जाए तो इसके ऊपर हमें सिंपल कोई भी एंटीबायोटिक आपके पास घर में है उसको आप लगाइए, या फिर नहीं है तो इसको आप साफ़ कपड़ा कवर करके आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले आप हमेशा पूछेंगे, मेरे को तो किचन में छोटा सा जल गया है या मेरे को मोमबत्ती से जल गया है, तो हमें घर में कैसे इलाज करना चाहिए। कोई भी जलन वाली जगह पे एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं, वो सबसे अच्छा है। और इनके ऊपर सिल्वर बेस्ड एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो लेकिन इसके लिए बेटर ये है कि आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, उनके प्रिस्क्रिप्शन पे आप एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यूज़ करिए। आगे चल करके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टरी सलाह से हम यूज़ करते हैं जलने वाली जगह पे। जैसे बहुत सारे ड्रेसिंग मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हैं जो सिल्वर बेस्ड होते हैं, कुछ नॉन सिल्वर बेस्ड होते हैं, कुछ में डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक लगे होते हैं, कुछ कोलेजन शीट भी कहते हैं हम, जिसको यूज़ करते हैं एज ए ड्रेसिंग मटेरियल। सो ये सब चीज़ें जो है ये डॉक्टर जो देखता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या प्रेफर करता है, क्योंकि वो जो चूज़ करता है वो डिपेंड करता है कि डेप्थ ऑफ बर्न कितना है, एक्सटेंट ऑफ बर्न कितना है, ये दोनों चीज़, और आपकी उम्र कितनी है, आपको और कोई साथ में तकलीफ़ तो नहीं है। ये सब चीज़ें जानकारी में ले करके डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपके लिए क्या सूटेबल है, उसके अनुसार ड्रेसिंग मटेरियल या दवाई जो है यूज़ करते हैं। आपकी जनरल जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो ड्रेसिंग मटेरियल है उसमें 3 टाइप के ड्रेसिंग मटेरियल होते हैं। एक तो है नॉन सिल्वर बेस्ड होता है, जिसमें सिल्वर नहीं होता है। दूसरा होता है सिंपल एंटीबायोटिक क्रीम्स होते हैं। और तीसरा होता है सिल्वर बेस्ड होता है। और सिल्वर बेस में भी होता है, एक सिंपल सिल्वर होता है, आयनिक सिल्वर होता है, कोलाइडल सिल्वर होता है, या नैनो क्रिस्टलाइन सिल्वर होता है। तो ये सब चीज़ें आपको केवल जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन निर्णय जो है वो आप डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए जो बर्न का इलाज कर रहे हैं, और वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी दवाई और कौन सा ड्रेसिंग मटेरियल आपके लिए सही होगा।